तो अब बात महाकुंभ की, जहां आज सबसे ज्यादा एक दिन में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। यह आंकड़ा दुनिया के करीब 15 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ न सिर्फ आंकड़ों के बल्कि सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा, सबसे आगे है। कुंभ का स्नान जितना पारंपरिक है, जितनी प्राचीन है, इस बार उसकी तैयारी भी उतनी ही आधुनिक है। आज के कार्यक्रम में हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के इस विहंगम दृश्य को देख लीजिए, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों का माथा चकरा सकता है, क्योंकि यह अद्भुत और अविश्वसनीय है। प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी के तट पर उमड़े आस्था के जन सैलाब का यह दृश्य है। अमृत स्नान के दिन संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। यहां हर गुजरते 1 घंटे के बाद डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में लाखों की बढ़ोतरी देखी गई। दुनिया के सबसे बड़े मेले के इस आयोजन में विदेशी भक्त भी खिंचे चले आ रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। देश विदेश से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के सम्मान में आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां गिराई जा रही हैं। जाहिर है, सनातन संस्कृति को शिखर पर ले जाने वाली ये तस्वीरें न सिर्फ विहंगम हैं, बल्कि खूबसूरत और मनमोहक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर दोपहर बाद की कुछ तस्वीरें साझा की। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की तस्वीरें साझा करते हुए लिखते हैं कि महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम। मकर संक्रांति महापर्व पर महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां कैसा माहौल रहा होगा, क्या भव्य तैयारियां की गई होंगी। और इस भव्य तैयारी के पीछे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अथक मेहनत और उनकी रणनीति को भी दाद दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक इंतजाम पर नजर है। उनके ही निर्देश पर शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारी मेले की तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही पल पल की अपडेट भी ली। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार समेत तमाम दूसरे आला अधिकारी भी मेले की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और सीएम योगी से संपर्क में हैं। इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए करीब 10,000 एकड़ में ये पूरा एक अस्थायी शहर बसाया जाता है, जहाँ पर पूज्य संतों के, श्रद्धालुओं के, कल्पवासियों के, इनके रहने का, भोजन का, इनके बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा, इन सब चीज़ के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए ये प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, इन सब के लिए टीमें वहाँ पे पूरे 25 सेक्टर में इस पूरे शहर को विभाजित करके हर चीज़ जो है आप देखें उसको डिजिटल स्वरूप देने का एक प्रयास किया गया है। तो महाकुंभ में सरकार, प्रशासन और पुलिस की जो मुस्तैदी दिख रही है, जो अद्वितीय इंतजाम दिख रहा है, उसकी हर श्रद्धालु भी तारीफ कर रहे हैं। आस्था का सैलाब शुरू हो चुका है। पूरे देश से इस वक्त तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीड़ इस वक्त है। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। पूछते हैं कि पहला दिन था और पहले दिन स्नान करके कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था की गई है। कहाँ से आए आप? बांगरमा उन्नाव से आते हैं भैया, आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत मजा आया, देखने में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण सब आए हैं। हमें तो यहाँ पे रहने की सबसे अच्छी व्यवस्था लगी। गवर्नमेंट ने जो रहने की व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था की। हाँ, स्नान वगैरह करने की व्यवस्था जो थी उससे बहुत अच्छी, सारा प्रशासन बहुत सख्त है यहाँ पे। सही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत फर्स्ट क्लास। जय श्री राम, जय श्री गंगा मैया की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग एक दिन है कि अभी और स्नान करेंगे? हाँ जी, अभी हमें रुकेंगे। रुकने का तो मेरा दिल कर रहा, महीनों रुके सर, इतनी अच्छी व्यवस्था है। कम से कम 2 शाही स्नान करने का इरादा है, बाकी हर इच्छा पर निर्भर है। हालांकि ये सब यूं ही मुमकिन नहीं हो पाया है। इसके लिए दुनिया के एक से बढ़कर एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को प्रयागराज में तैनात किया गया है। तभी एक दिन में 3.5 करोड़ लोगों का एक जगह पर जमा हो जाना
और बिना किसी अनहोनी के स्नान करने की प्रथा को पूरा कर पाना अपने आप में बड़ी मिसाल है। 2025 के सिक्योरिटी प्लान ने अब तक हुए सुरक्षा इंतजामों को काफी पीछे छोड़ दिया है। खालिस्तान की मांग करने वाले कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक आतंकियों तक से महाकुंभ की भीड़ को खतरा है। लिहाजा कई महीनों की तैयारी के बाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कई दौर की मीटिंग के बाद फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान फाइनल हुआ, क्योंकि सवाल 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा का है। अब सबसे पहले देख लीजिए इस बार के हाईटेक सुरक्षा प्लान में क्या क्या तैयारी है और किसे तैनात किया गया है। ड्रोन अटैक के खतरों से के जवाब में पहली बार महाकुंभ में इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। साथ ही न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और एक्सप्लोसिव हमले से निपटने के लिए भी हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आतंकियों और अपराधियों को पकड़ने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है। यहां पर पानी के भीतर किसी भी खतरे से निपटने के लिए अंडर वाटर ड्रोन की भी तैनाती की गई है। डूबते हुए श्रद्धालुओं को बचाने के लिए लाइफ बॉय और डीप डाइवर्स की तैनाती है। एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी यहां पर इंस्टॉल किया गया है। हाईटेक लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाया गया है, जिसे आप आमतौर पर खोया पाया केंद्र कहते हैं। रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट फायर फाइटिंग बोट्स मौजूद हैं। 2700 यानी कि 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुल 7 घेरे का सुरक्षा घेरा है। 60,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। घुड़सवार दस्तों को तैनात किया गया है। मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल तैयार है। तो इतनी व्यापक तैयारी यहां पर की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। सुनिए सुरक्षा तैयारियों को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार क्या बताते हैं। मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो अमृत स्नान कहा जाता है, चूँकि इस दिन विभिन्न अखाड़ों के द्वारा भी स्नान किया जाता है। अभी तक जो अगर हम 1 बजे का देखें तो ये संख्या लगभग 1,75,00,000 से अधिक ही होगी। साथ ही साथ जो घाटों की व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने सुदृढ़ की है, तथा जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम क्राउड की मॉनिटरिंग देर रात्रि से ही कर रहे हैं, और रात्रि में हम लोगों ने थर्मल इमेजिंग के हिसाब से क्राउड को कंट्रोल किया। तो महाकुंभ के लिए सुरक्षा के प्लान को बनाने में यूपी पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां, एनआईए, एटीएस, पैरामिलिट्री के ऑफिसर सबके बीच मंथन हुआ। इतने लाखों करोड़ों लोगों के एक जगह पर जमा होने पर सबसे बड़ा खतरा होता है किसी आपात स्थिति को लेकर, मसलन आग लगने की घटना या फिर भगदड़ जैसे हालात। लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके लिए एक आधुनिक मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल तैनात किया गया है, जो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक हर तरह की आपात स्थिति से निपटने में सक्षम होती है। और इस गाड़ी में पीड़ितों का पता लगाने के लिए कैमरे लगे होते हैं, जो उन लोगों को ढूंढने में मदद करता है जो इमारत गिरने या किसी अन्य दुर्घटना में फंसे होते हैं। उस व्हीकल में 10 से 20 टन तक वजन उठाने वाले लिफ्टिंग बैग होते हैं, जिनसे मलबे में दबे लोगों को बचाया जा सकता है। इसमें लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग और लाइफ बॉय जैसे सुरक्षा उपकरण भी होते हैं। साथ ही आग लगने की स्थिति में सटीक तापमान मापने के लिए भी उपकरण लगा होता है। तो जाहिर है कि हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर में जितनी भी तकनीक के तौर पर बेहतर से बेहतर इंतजाम है, उसको इस बार कुंभ में तैनात किया गया है। तमाम धमकियां भी आ चुकी हैं, आतंकी धमकियां तक भी हैं, लेकिन यहां पर करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पुलिस ने शानदार तैयारी की है। अब एक नजर उस पर डाल लीजिए। 60,000 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को 8 जोन में और 20 सेक्टर्स में बांटा गया है। 55 पुलिस स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं। 35 नए चेक पॉइंट बने हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। 14,000 होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं। 3,000 महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी है। 250 महिला के अधिकारी भी हैं और 5,100 आरपीएफ के जवान हैं, 8,000 जीआरपी के जवान हैं, 7,000 फायर सर्विस के भी यहां पर जवान हैं। तो ये आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि तादाद भी उतनी ही बड़ी है।
महाकुंभ 2025 में पहले अमृत स्नान में आज लगभग 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। ऐसे में मकर संक्रांति में लगभग दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ 2025 में पुण्य और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर आज क्रमवार 6:15 से ही जो अखाड़े हैं लगभग 13 अखाड़े वो सभी अपने अपने बारी से स्नान किए थे। वहीं बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो प्रयागराज महाकुंभ नगर की फोर्स है वो लगातार अलर्ट है और यहाँ पर इस तरफ तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आरएएफ के जवान लगातार महाकुंभ 2025 में चाक चौबंद तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। वहीं बात की जाए तो लगातार संगम नगरी प्रयागराज में एटीएस के कमांडो और अन्य जो फोर्स हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें न हो। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी जो वृद्ध महिलाएं थी उनको भी अपनी वाहनों से उनको बाहर का छुड़वाए और ऐसे में आस्था और पुण्य की जो नगरी है महाकुंभ 2025 में वहाँ पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था थी। ऐसे में महाकुंभ 2025 में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोग आस्था की डुबकी लगवा रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो ये तो स्थानीय स्तर पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और हाईटेक मशीनरीज लगाई गई है उसको आपने देखा, लेकिन खतरा आतंक का भी है, सीधी धमकी भी मिली हुई है। तो उसके मद्देनजर क्या इंतजाम है, तो ये विहंगम दृश्य के पीछे की तैयारी क्या है, आज हम उसको समझ रहे हैं। आपने देखा कि पुलिस और तकनीक का इस्तेमाल यहां पर कैसे हो रहा है, लेकिन जहां पर करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हों और खतरा सीधे आतंक से हो तो फिर ये तैयारियां भी काफी नहीं हो सकती या कम पड़ सकती हैं। तो इसीलिए पुलिस के अलावा पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी 24 घंटे यहां पर तैनात हैं। तो आतंकी हमले की सूरत से निपटने के लिए देश के सबसे प्रीमियम कमांडो दस्ते एनएसजी भी यहां पर तैयार है। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार एनएसजी दस्ते किस तरह मोर्चा संभाले हुए हैं, इस पर भी देखिए एक रिपोर्ट। महाकुंभ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर सुरक्षा कैसी चाक चौबंद है, इसकी नजीर एक आपको दिखाते हैं। दरअसल कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध पकड़ा गया था और उसको पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन उसको लेकर जो इस वक्त सतर्कता है, तैयारियां हैं, जो इनपुट इसके पहले मिले थे इंटेलिजेंस को लेकर, ये देखिए बख्तरबंद गाड़ी जो अमूमन आप सेना के पास देखते हैं, आर्मी जवानों के पास देखते हैं और बॉर्डर्स इलाके में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसी गाड़ियों की तैनाती होती है, उन बख्तरबंद गाड़ियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। तमाम जो चेक पोस्ट हैं और एटीएस के जवान हैं, आप देखिए यहाँ पर बाकायदा जो वेपन है, गन लेकर ऑल टाइम अलर्ट मोड पर इस वक्त खड़े हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि दूसरे जो जवान यहां पर तैनात किए गए हैं और इसी तरीके से कई इलाके हैं पूरे महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर इसी तरीके से एटीएस की तैनाती है। सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इस बात को लेकर पहले से जो इनपुट मिल रहे थे, ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है और यह दिखाती है कि मेला प्रशासन किसी भी अनहोनी से पहले अलर्ट किस हिसाब से है, क्या तैयारियां हैं, ये गाड़ी अपने आप में गवाही देती है। और ये एक गाड़ी नहीं बल्कि पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग चेक पॉइंट पर, अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से बख्तरबंद गाड़ी को तैनात किया गया है। एटीएस के जवान तैनात हैं बाकायदा वेपन लेकर और मुस्तैद जवान, मुस्तैद प्रशासन व्यवस्था ये साफ तौर पर दिखाती है कि मेला कुंभ क्षेत्र में किसी भी गड़बड़ी की आशंका से पहले प्रशासन और शासन और सेना के जवानों की पैनी नजर उस पर है और ये व्यवस्था यहाँ के श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए मेला प्रबंधन की तरफ से की गई है ताकि 45 दिन का यह महाकुंभ महासमागम जो सनातन संस्कृति को लेकर है ये व्यवस्थित तरीके से चलते रहे और कोई भी व्यवधान डालने की कोशिश करे तो आखिर उससे पहले उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं संजय यादव, महाकुंभ प्रयागराज। तो जाहिर है सुरक्षा में कोई चूक न रहे तो एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तक को यहां पर तैनात कर दिया गया है। और आप देखिए सुरक्षा में तैनात घुड़सवार दस्ते की तस्वीर भी। यहां पर प्रयागराज में कुंभ स्थल पर हट्ठे कट्ठे और बेहद आकर्षक करीब 130 घोड़ों के दस्ते की भी तैनाती की गई है, जिस पर बैठकर जवान अलग अलग ग्रुप में पेट्रोलिंग करने निकलते हैं। इस तस्वीर भी यहां मौजूद लोगों के लिए रोमांच का केंद्र बन जाता है। कुंभ मेले में तैनात इन घुड़सवारों के दस्ते में भारतीय, अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड तक के घोड़े शामिल हैं। अमेरिकन ब्रीड के घोड़ों की कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक होती है। शरीर से चुस्त और हट्टी कट्टी डील डॉल वाले ये घोड़े आम नहीं बल्कि बेहद स्पेशल हैं। ये जमीन के साथ साथ पानी में भी उतनी ही कुशलता के साथ चल सकते हैं।
वेल ट्रेन्ड इन घोड़ों की खूबी है कि ये अपने ट्रेनर के इशारों को बखूबी समझते हैं और उसी के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पर कदम से कदम मिलाते हुए किसी मिलिट्री फोर्स की तरह आगे बढ़ते हैं। इन घोड़ों को खास ट्रेनिंग के तहत मुरादाबाद और सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया गया है। दस्ते में शामिल इन सभी ट्रेंड घोड़ों की गर्दन में एक पर्पस के चलते स्पेशल डिवाइस भी लगी हुई है। तो जमीन के बाद तैयारी क्या जमीन पर है आपने देखा। अब देखिए महाकुंभ में इस बार पानी के ऊपर और इसके नीचे तक क्या इंतजाम है। पानी पर सुरक्षा के लिए 25 स्टीमर, क्रूज और पुलिस की बोट, ये सब तो तैनात है ही। इसके जरिए 24 घंटे निगरानी भी हो रही है। लेकिन इस बार की सुरक्षा तैयारी में सब कुछ बेहद ही हाईटेक है। महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तक को तैनात किया गया है, जो पानी के अंदर से ही सुरक्षा का काम करेंगे। ये ड्रोन 24 घंटे नदी की गहराई से निगरानी रखते हैं और श्रद्धालुओं को पवित्र संगम स्नान के दौरान सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। पानी के भीतर 16 ड्रोन ऐसे तैनात किए गए हैं। 3 दिन तक ये डूबे रहेंगे। अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर की गहराई तक ये नजर रखेंगे। पानी के नीचे हर हरकत पर इस ड्रोन की नजर होगी। कम रोशनी में भी ये साफ तस्वीर लेने में महारत है इस ड्रोन को। अब इन ड्रोन में लगे कैमरे एआई से भी संचालित होते हैं, जो सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में लाइव तस्वीरें भेजेंगे, जिससे पानी के अंदर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाती है। खास बात यह है कि इन ड्रोनों को कितनी भी दूरी से कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल ऐसे ड्रोन पानी के अंदर चलने वाले छोटे रोबोट जैसे होते हैं, जिनमें कैमरे और सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर पानी की गहराई, तापमान और दूसरी चीजों की जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर सारी जानकारी वायरलेस तरीके से कंट्रोल रूम में भेज दी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे भी इन ड्रोन की मदद से तुरंत ढूंढा जा सकता है। लेकिन पानी में डूबने वाले श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय का इस्तेमाल भी किया गया है। ये लाइफ बॉय पानी में डूबते श्रद्धालुओं की जान बचाने में मदद करेंगे। रिमोट की मदद से पानी में तेजी से चलते हैं। पानी में डूबते श्रद्धालु को सुरक्षित किनारे तक ले आएगा ये लाइफ बॉय। रिमोट वाले लाइफ बॉय में कैमरे भी लगे होते हैं, जिसमें कंट्रोल रूम में बैठे लोग जरूरत पड़ने पर मदद भी भेज सकते हैं। अब आगे बढ़िए और लाइफ बॉय के बाद जानिए डीप डाइवर्स के बारे में। संगम क्षेत्र में डुबकी लगाने के लिए बने 50 घाटों पर कुल 300 से ज्यादा डीप डाइवर्स को भी तैनात किया गया है। इनमें 130 पुलिस के जबकि 200 प्राइवेट गोताखोर शामिल हैं। डीप डाइवर्स मतलब पानी में गहराई तक गोता लगाने में ये कुशल होते हैं तैराक। खास बात यह है कि ये सभी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नदी में गहराई तक जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सक्षम हैं, जो बिल्कुल किसी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए एक खास सिस्टम भी बनाया गया है, जिसे इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IRS कहते हैं। असल में कुंभ को कई जोनों में बांटा गया है। हर जोन के लिए एक कमांडर नियुक्त किया गया है। अगर किसी एक जोन में कोई दुर्घटना या आपात स्थिति होती है तो उस हिस्से का कमांडर फौरन एक्टिव हो जाएगा और एक्शन लेगा। अब जानिए कि क्या आग जैसी घटना से बचने के लिए यहां पर इंतजाम मौजूद है। इसके लिए उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने दरअसल 4 अत्याधुनिक आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर यानी कि AWT तैयार किए हैं। AWT एक आधुनिक अग्निशमन गाड़ी है, जिसे खासतौर पर ऊंची इमारतों और बड़े टेंटों में आग बुझाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊंची इमारतों और टेंटों में लगी आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। इसमें 10,000 लीटर पानी स्टोर होता है, जो आग बुझाने के लिए काफी होता है। इसमें एक घुमावदार सीढ़ी भी होती है, जिससे अग्निशमन कर्मी आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं और आग पर काबू पा सकते हैं। आग बुझाने वाली गाड़ियों में ऐसे कैमरे लगे होते हैं जो दूर से ही आग और लोगों को देख सकते हैं। ये गाड़ियां 35 मीटर ऊंची और 30 मीटर दूर तक पानी फेंक सकती हैं। तो आग बुझाने के भी अव्वल इंतजाम है। आग से सुरक्षा के लिए 131 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें एक फायर बोट भी खास है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच आग लगने की आपातकालीन हालत में संगम के घाट तक अगर फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाए तब काम आएगा ये फायर बोट, जो लोगों के रेस्क्यू के साथ साथ आग बुझाने का भी काम करेगी। राजधानी भोपाल में देश की पहली फायर फाइटिंग बोट बनाई गई, जिसे प्रयागराज भेजा गया और इस फायर फाइटिंग बोट में 6 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।
इस बोट में डीजल से चलने वाली मोटर लगाई गई है जो आग लगने की स्थिति में नोजल से पानी फेंकती है और इसमें सायरन सिस्टम भी लगाया गया है। महाकुंभ के लिए भोपाल से यह खास 6 फायर फाइटिंग बोट प्रयागराज भेजी गई है। इसके अलावा 351 आग बुझाने वाली गाड़ियां, 50 से ज्यादा फायर स्टेशन, 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 20 जगहों पर आग बुझाने की चौकियां और हर टेंट में आग बुझाने का सामान होगा। इससे महाकुंभ में आग से किसी हादसे का खतरा बेहद कम हो जाता है। अब देखिए पानी में किस तरह कमांडो की तैनाती हुई है जो किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बचाएंगे। महाकुंभ 2025 में महाकुंभ नगर प्रशासन ने एक भव्य और दिव्य तैयारी की है, यानी कि रोबोटिक लाइफ बॉय जैकेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होती है, नाव पलटती है या कोई श्रद्धालु स्नान करते हुए डूबता है तो उसके लिए जिला प्रशासन ने एक लाइफ बॉय जैकेट का इस्तेमाल करेगा। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार के निर्देश के बाद यह लाइफ बॉय जैकेट मुंबई की एक कंपनी ने लगभग 8 लाख रुपए की कीमत से या रोबोटिक जैकेट इस्तेमाल करने के लिए महाकुंभ प्रशासन को डेमो दिया है। ऐसे में महाकुंभ प्रयागराज में अगर कोई भी श्रद्धालु आता है उसको किसी भी तरीके की दुर्घटना नहीं हो सकती है। उसको एक लाइफ बॉय जैकेट जाएगा और जितने भी गहरे पानी में वो श्रद्धालु डूबता रहेगा उसको पकड़कर वो लगभग 130 किलो वजन तक वो उठा सकता है। और भी जो राजेश द्विवेदी हैं उन्होंने यह डेमो देखा है और इसको जिस तरीके से ड्रोन कैमरे को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है उसी तरह से इस वाटर रोबोट को भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस वाटर रोबोट को बनाने वाली पोटेंशियल रोबोटिक सॉल्यूशन कंपनी के को फाउंडर ईशान शाह और इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह ने मॉक ड्रिल के जरिए महाकुंभ के एसएसपी को या मेला की सुरक्षा से जुड़े दूसरे अफसरों के साथ इस फंक्शन को दिखाया है। ऐसे में जो एसएसपी हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस वाटर रोबोट के जरिए श्रद्धालुओं के जीवन को और सुरक्षित किया जा सकेगा। तो देखा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है तो इसके लिए इंतजाम भी सबसे बड़े किए गए हैं। तो आप भी जाइए और यहां का अनुभव प्राप्त कीजिए।